से पहले आज दिन भर क्या क्या हुआ, जाहिर है ये आप जानना चाहते हैं। आपको बताते हैं कि क्या क्या हुआ आज और उससे इंडिकेशंस क्या क्या मिल रहे हैं। नवभारत पर सरकार गठन की इनसाइड स्टोरी। कैबिनेट की बैठक में धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया। राजनाथ, शाह, गडकरी ने मोदी का शुक्रिया किया। बैठक में पीएम नई सरकार को लेकर भरोसे के साथ दिखाई दिए। पीएम ने कहा कि राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कैबिनेट में नई सरकार के गठन पर चर्चा हुई। कुल मिलाकर यह हुआ उस बैठक में कुछ ऐसा भी हुआ क्या, इसके अतिरिक्त जो अंडरलाइन करने वाला है, यहां से क्या इंडिकेशंस मिल रहे हैं। अमित कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस बारे में और ज्यादा जानकारी लेकर। अमित, इस समय तो जाहिर है सबकी निगाह यह है कि कहां से क्या हाव भाव, क्या भाव भंगिमाएं, क्या पॉसिबिलिटीज होती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या है ऐसा इस वक्त जो आप बताना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? देखिए, सबसे बड़ी बात कि आज जो बैठक हो रही है उसमें तो तमाम जो सहयोगी दल हैं उन लोग के साथ वो बैठेंगे, क्योंकि उनका समर्थन होगा। कल जिस तरह से नंबर आए, पहली बार ऐसा हुआ कि वो जो आंकड़े थे वो बीजेपी को 272 से आगे नहीं लेके गए। तो ऐसे में ये जो जानकारी मिल रही है कि आज जो बैठक है उसमें तमाम लोग अपना समर्थन पत्र देंगे। समर्थन पत्र देने के बाद कहा जा रहा है कि जो एक यूनिटी दिखनी चाहिए। अब ये गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए राष्ट्रपति से मिलना भी है इनको। अब ये तय कब क्या करना है, क्या आज शाम को मिलेंगे, ये भी एक चर्चा आ रही है कि शायद क्या ये बैठक के बाद मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन अभी उसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। लेकिन जो एक आशंकाएं हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा होगा कि नरेंद्र मोदी जब से मुख्यमंत्री थे 2001 और इसके बाद अभी प्रधानमंत्री, पहली बार होगा कि वो कोई किसी कोalition गवर्नमेंट को हिट करने जा रहे हैं। तो ऐसे में अपने साथियों को कैसे जोड़ के रखना है, और ऐसे में जब नीतीश कुमार को की अगर पुरानी सियासत देखे, राजनीति देखे, तो एक आशंका कहीं ना कहीं है। जब दिल्ली उतरे तो उन्होंने ये कहा कि सरकार तो बनेगी, बट सरकार कैसे बनेगी, कब बनेगी, किसकी बनेगी, इसको लेकर वो, क्योंकि उनको भी जिस तरह से तवज्जो दिया जा रहा है वो भी अब एक किंग मेकर की भूमिका में है। तो अब जो आशंकाओं के बादल हैं उसको छांटना जरूरी है, और इसलिए तुरंत एनडीए की बैठक बुलाई है। तमाम लोगों ने इनके समर्थन की आशंका के बादल छटेंगे तो फिलहाल छटेंगे, या आशंका के बादल छटेंगे तो फॉरएवर छटेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एनडी में बहुत नीचे होने वाला है एन फैक्टर। क्या है एन फैक्टर, जरा वो भी समझिए। नंबर के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये स्पष्ट होगा। बहरहाल यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं कि क्या हुआ आज बैठक में और प्रधानमंत्री ने क्या कहा। प्रधानमंत्री ने कॉन्फिडेंट चेहरा सामने रखा और यह भी कहा कि इस तरीके के उतार चढ़ाव राजनीति का हिस्सा है। लेकिन यहां पर अब जरा नंबर देखिए, इसी पर आकर सब कुछ बॉयल डाउन होता है। कांग्रेस के पास 99, समाजवादी पार्टी 37, टीएमसी 29 और डीएमके 22। जेडीयू के पास 12 हैं, महत्वपूर्ण 12, और टीडीपी के पास 16 सांसद हैं। यहां पर यह गिनती बड़ी आवश्यक है। माफ कीजिएगा, गला कुछ फंस रहा है। अब अगर आप देखें, भारतीय जनता पार्टी 240, उनकी सीटें 240 हैं, टीडीपी 16 के साथ आती है, जेडीयू 12 के साथ आती है। यह गिनती अगर आप ध्यान में रखते हैं तो जाहिर है ये अभी आपको यह दिखाई देता है कि जो हाफ वे मार्क है उससे कंफर्टेबली आगे जाती हुई गाड़ी दिखाई देती है। एन फैक्टर को ध्यान में रखना इसलिए भी आवश्यक है कि एनडीए में एन फैक्टर किंग मेकर की भूमिका में इस समय है। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार। नायडू और नीतीश एनडीए में किंग मेकर की भूमिका में नायडू और नीतीश हैं। एनडीए में नायडू दूसरी सबसे बड़ी पार्टी और एनडीए में नीतीश तीसरी सबसे बड़ी पार्टी। इंडी में नीतीश और नायडू का नंबर बहुत नीचे। नंबर पर आएंगे। नीतीश कुमार इंडी में 6ठे नंबर की पार्टी बनेंगे। और इसलिए अगर आप ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से देखें कि एन फैक्टर असल में किसकी सरकार बना सकते हैं, तो नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के साथ में अगर ये मान भी लें कि वो किसी समय ये सोचते हैं कि उनके लिए बेहतर प्रोस्पेक्ट्स इंडी में जाके होंगे और इंडी में जाकर वो मिल भी जाते हैं, तो उसमें उनके नंबरों को मिला देने के बावजूद स्थितियां डामाडोल रहती हैं। जबकि अगर इंडिया के साथ वो बने रहते हैं तो स्थितियां स्टेबल बनती हैं।